हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोग को डेली क्लासेस अपलोड की जा रही हैं। 8 बजे आप लोग को डेली मिल जाती हैं क्लासेस। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दिया करिए कि आप लोग की क्लास कैसी है। फीडबैक जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, और प्लीज़ अपना ज़रूर दिया करिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, आज हम लोग कहाँ तक कर चुके थे। आज हमारा 1000 वोकैबुलरी सीरीज का जो है, आज शायद 9वां क्लास है। जिस दिन 1000 कंप्लीट हो जाएगा उस दिन हम फिर आपको नया चैप्टर, हम आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराना स्टार्ट करेंगे, और 50 क्या था, ईडियम फ्रेजेस कराना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब कुछ नियम बाय नियम चल रहा है, सीरियल बाय। चलिए देखिए, आज क्या ये गाइल, ये वर्ड हमने ऑलरेडी आपको करा रखा है। गाइल मैंने आपको किससे याद करवाया था, ये गाय से याद करवाया था। किससे याद करवाया था, गाय। गाय मतलब क्या होता है, जो गाय हमारी क्या करती हैं, छल कपट। ठीक है, छल कपट इसका मतलब होता है, मैंने गाय से बोला था ना। इसको याद रखिएगा, सिनोनिम्स है इसका विलीनेस। ठीक है, एक्योर। एक्योर मतलब आप लोग समझते हो, इसको आपको आंकड़ों से याद करना है। इसका मतलब होता है प्राप्ति करना। इसका सिनोनिम्स होता है प्राप्ति करना। ठीक है, प्राप्ति होना है, प्राप्ति करना। इसका सिनोनिम्स होता है अकुमुलेट। अकुमुलेट, अकुमुलेट। ठीक है, इसको इसका ट्रिक है आंकड़ू। आंकड़ू से याद रखिएगा। ठीक है, आंकड़ू देखिए, ये है ना, ये आंकड़ू से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंजेनस। इंजेनस मतलब क्या होता है, आप लोग को पता है, सीधा सरल। इसका क्या होता है, सीधा सिंपल, जिसे हम लोग साधारण भाषा में यूज करते हैं, इंग्लिश। सीधा सरल, जिसे हम लोग इजी से ज़्यादा जानते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं इनोसेंट। इनोसेंट। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जीनियस, जो जीनियस होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही सीधा और सरल दिखते हैं, जैसे कि इनोसेंट होते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक जीनियस, जीनियस से याद रखिएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलेशन मतलब आप लोग समझते हो, नहीं समझते। इसका होता है अपमान। अपमान क्या होता है, अपमान, किसी का अपमान करना। इसका सिनोनिम्स होता है डिसऑनर। क्या होता है, डिसऑनर। ठीक है, अब मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड आपको करा चुके हैं। अब समझिए, मैक्सिमम वर्ड आपको रिपीटेड हो रहे हैं। जो अगर शुरू से क्लास देख रहा होगा ना, उसको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, उसको अपने ऑटोमेटिकली वो सारे आंसर दे रहा होगा। ठीक है, देखिए, इसका आप लोग ह्यूमन से याद रखिएगा। इसका ट्रिक होता है ह्यूमन। मैंने ह्यूमन से जैसे याद किया हूँ वैसे ही आपको याद कर रहा हूँ, बस आप याद करिए, ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टाइल। फर्टाइल मतलब होता है, आप लोग समझते हो, मैंने बोला था अनफर्टाइल मतलब जो उपजाऊ ना हो, इसका मतलब होता है, हो जाएगा फर्टाइल। क्या हो जाएगा, फर्टाइल मतलब होता है यूजलेस। क्या होता है, बेकार। फर्टाइल मतलब होता है बेकार। एक फर्टाइल होता है, ये देख लो, खाली फर्टाइल है। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग वर्ड होता है फर्टाइल, मतलब इसे बोलते हैं यूजलेस। ठीक है, यूजलेस। इसका ट्रिक है कि टाइल, जितनी भी टाइल आई थी वो सब क्या थी, यूजलेस थी। क्या थी, यूजलेस थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है गुलिबिलिटी। गुलिबिलिटी मतलब समझते हो, गुलिबिलिटी मतलब होता है भोला भाला। मैंने जस्ट आपको पहले कराया हुआ था ना, क्रेडुलस, वही होता है भोला भाला, भोला भाला। ठीक है, इसका ट्रिक जो आपको, इसका सिनोनिम्स आपको हमने ऑलरेडी करा चुका है। नया वर्ड आपको कराता हूँ, सिंपल सिटी। सिंपल सिटी। ठीक है, सिंपल सिटी। इसको आप लोग लिखिएगा। देखिए, ट्रिक इसका होता है गुल्ली बॉय। जो गली बॉय, आपने फिल्म देखी है कि नहीं, गली बॉय जरूर देख लेना। गली बॉय में भोला वाला का एक्टिंग बहुत अच्छा कौन सा हीरो रहता है जो बहुत ही ज़्यादा करता है। ठीक है, दीपिका पादुकोण शायद कोई रहती हैं। ठीक है, अपीयर। अपीयर
अपीयर मतलब आप लोग समझते हो, प्रकट करना। अपीयर किसी चीज़ को प्रकट करना, मतलब जिसे हम सीम बोलते हैं, इसको आप ये सीम भी लिख सकते हो। मतलब इन दोनों में कुछ डिफरेंस भी होता है, ये वर्ब में हम लोग पढ़ते हैं, बट आई डोंट नो अबाउट हाउ टू डिसाइड when will called synonyms, but I don't know। बट जैसे ये एक जो एग्जामिनर का सिनोनिम्स पूछने का तरीका हो रहा है इस टाइम, हम देख रहे हैं कि उसको इससे नहीं मतलब है कि ये इसमें क्या डिफरेंट है इन दोनों में। जैसे अब सीम का मतलब आप लोग प्रतीत होना होता है, इसका सीम मतलब होता है, और ये होता है अपीयर मतलब जैसे होता है सामने कुछ ऐसा मैंने देखा। इन दोनों में यही अंतर होता है, ठीक है। इसका कुछ कहीं अलग भाव के द्वारा, सेंस के द्वारा इसका यूज किया जाता है, इसका भी सेंस के द्वारा यूज किया जाता है। लेकिन क्या करता है इस टाइम एग्जामिनर ना, कि अब दोनों का जैसे अगर कहीं भी सिनोनिम्स सेम पाया जा रहा है उसको यूज कर रहा है। जैसे आपको हम बता दें, देखिए ये देखिए, ये यहाँ लिखता हूँ। जैसे देखिए मैं, देखिए जैसे ये गुड होता है, अच्छा, इसके माने भी अच्छा। वेल, इसके माने भी अच्छा होता है ना, ये गुड वेल अच्छा, इन दोनों के बारे में माने, इस दोनों के वर्ड के माने अच्छा होता है, ठीक है। दोनों एग्जेक्टिव हैं कि नहीं एग्जेक्टिव। पर आप लोग को पता होगा कि जब हम एक मूवी देखते हैं ऑल इज वेल बोलते हैं ना, और अगर वहीं हम कहें हमारे अकॉर्डिंग कहा जाए कि ऑल इज गुड, तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। अब क्यों सही होगा, इसका ये सब कॉन्सेप्ट आपको वर्ब या एग्जेक्टिव में बताया जाता है। पर ये एग्जामिनर क्या करता है ना, कि अगर गुड है ऑप्शन में दिया हुआ है और तो ये वेल भी दिया हुआ है, तो प्रेफर हम इसको करते हैं, गुड को। बस यही होता है। बेटर है, देखिए बेटर है, गुड, बेटर, बेस्ट, ये थर्ड फॉर्म हो गई। जैसे हम बोलते हैं ना गुड, बेटर, बेस्ट, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और ये थर्ड फॉर्म हमारा क्या होती है, बेस्ट। बेस्ट होती है ना, हम द बेस्ट बोलते हैं, बट क्यों बोलते हैं ये कोई बताता नहीं। ये सब हम सोचते हैं कि मैं भी, मेरे दिमाग में भी आता है कि ये सारे चीज़ें क्यों होती हैं, ये बच्चों को बतानी चाहिए। मैं सोचता हूँ किसको बताऊँ, लेकिन बच्चों को ज़्यादा ये सब जानने की जरूरत मन ही नहीं करता, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ। लेकिन मैं मैक्सिमम मेरे हिसाब से, मैं मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है, मैं आपको इसका 15-15 सेकेंड के जो वीडियो शॉर्ट फॉर्म में यूट्यूब पे डाले जाते हैं, मैं उसमें ये डिफरेंट 15 सेकेंड के अंदर बता के आपको अपलोड करा दूँ। मुझे ये आइडिया आता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब आप लोग समझते हो, बहुत ही मस्त ये वर्ड है। अपराजय, क्या होता है, अपराजय, ठीक है। इसका होता है जिसे कभी कोई हरा ना सके, अनबीटेबल, ठीक है, अनबीटेबल। देखिए अनबीटेबल, इसको आप लोग किससे याद करोगे, आपको पता है, ये जो विन दिख रहा है ना, इन विन मतलब होता है कि जो हमेशा जीतता ही रहता है, उसे कोई हरा ना पाए, ठीक है। इससे आप याद रखिएगा। फ्लंग, फ्लंग मतलब आप लोग समझते हो, गुस्से से फेंकना, मैंने ऑलरेडी ये करा चुका है। गुस्से से फेंकना, क्या करना, गुस्से से फेंकना, ठीक है। इसका सिनोनिम्स होता है गुस्से से फेंकना, इसको आप थ्रेव लिखो, थ्रेव, ठीक है। फ्लंग, फ्लंग मतलब आप लोग पता ही है, इसमें कुछ बताना ही नहीं है, मैं बता देता हूँ। एक इसका ट्रिक है, हंसना मत आप लोग प्लीज़। ये देखो पलंग, देखो पलंग पर से उसकी बीवी उसको गुस्से से फेंक दी, ठीक है। हंसना मत भाई प्लीज़, बस जैसे मैं याद किया हूँ बस वैसे ही आपको बता देता हूँ। पलंग से उसकी बीवी उसको फेंक दी गुस्से में, ठीक है। गार्बल, गार्बल मतलब आप लोग समझते हो, मिथ्या अर्थ लेना, मतलब जो कंफ्यूजिंग होते हैं ना, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, कोई अर्थ ना समझे। अभी इसका ट्रिक इतना शानदार आपको बताऊंगा कि आपको हंसी आएगी, देखना। इसका होता है कंफ्यूजिंग, या कंफ्यूजिंग तो आप लोग जानते ही हो, मगर मैं नया वर्ड देना चाहूँगा, अमेज, बफल, ये सब आपको पता है। रीजनिंग, सबसे मस्त वर्ड है रीजनिंग, लॉजिकल,
जिसे हम लोग लॉजिकल बोलते हैं ना, ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अमेज हो गया, बफल हो गया, कंफ्यूजिंग हो गया, सस्पेंस हो गया, ये सारे वर्ड बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड है। ये सब मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दिख रहा था क्योंकि मैंने 2-3 बार एग्जामों में देखा हुआ है, तब मैं इसको लिखवा दिया हूँ, ठीक है। गार्बल, गार्बल देखो इसका ट्रिक मैं कितना शानदार बताता हूँ आपको, देखना बहुत हंसी है। जो गर्ल होती हैं, गर्ल की बातें हमेशा क्या होती हैं, कंफ्यूजिंग होती हैं, ठीक है, जिनको समझना भाई नामुमकिन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है, भ्रम, क्या होता है, भ्रम, ठीक है। इसका भ्रम यहाँ होगा, ठीक है, ये नहीं, भ्रम। इसका सिनोनिम्स होता है डिल्यूजन, क्या होता है, डिल्यूजन। इसका एक और सिनोनिम्स आप लोग लिखिए इल्यूजन, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा हॉल। हॉल में क्या देखा गया भाई, अब समझी जाओ। हॉल में जब हॉल में जाओगे तो क्या देखोगे, अचानक से भूत दिख जाते हैं, बस भ्रम बन जाता है माइंड में, कोई परछाई दिख गई तो। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये फैच है ना, लिखा हुआ है फैच, ये आप लोग को याद होना चाहिए, जानते हो, क्योंकि इस टाइम मॉडल ज़माने में कोई एक ऐसा घर नहीं होगा, कोई एक ऐसा लड़का नहीं होगा या कोई लड़की होगी, मतलब कोई भी इंसान जो है उसके पास ऐसा होगा ही नहीं कि जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल ना हो। आपको रेयर केस में मिलेगा कि किसी के पास मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड ना हो। और ख़ास बात ये कि जियो का सिम जरूर होगा, ठीक। क्यों, अब क्योंकि जब जियो का अकाउंट जो होता है ना, माई जियो ऐप, उसको जब खोलते हो तो वहाँ पे लिखता है कि वी आर फेचिंग योर डिटेल, ऐसा कुछ लिखता है। तो वहाँ जो ये फेचिंग लिखता है ना, ये फेचिंग का अर्थ होता है, मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि इसका अर्थ लाना होता है, पर ये गलत होता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है जाकर लाना, क्या है देखो, जाकर लाना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गो एंड ब्रिंग दैट, ये बोलते हैं ना, पर ये वर्ड को जो विज्ञान है वो विज्ञान बोलती है कि इतने बड़े वर्ड को बोलने से बढ़िया कोई एक ऐसा वर्ड बताया जाए जिसमें ये जो गो एंड ब्रिंग दैट, उस चीज को जाकर लाना, इसको एक ऐसे वर्ड में बोला जाए कि वो खुद वर्ड हो जाए, उसी को हम लोग फेच बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसका सिनोनिम्स है ही नहीं, देखो इसका सिनोनिम्स अगर आप लोग मैक्सिमम लोग क्या लिखाते हैं, ब्रिंग लिखवाते हैं, पर ये ब्रिंग हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि लोग बोलते हैं सिर्फ लाना। लाना की सेंस में इसका अर्थ होता ही नहीं है। आप गूगल पे सर्च मारो, देखो यही आएगा, जाकर लाना, ठीक है। मैं इसका सिनोनिम्स इसको प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आज तक इसके सिनोनिम्स नहीं पाए हैं, और मैंने बहुत सारे टीचरों से देखा हुआ है कि ये भेज का मीनिंग ब्रिंग लिखवाते हैं, लेकिन ब्रिंग होता नहीं है, ठीक है। और ये गर्लुअस, गर्लुअस मतलब आप लोग समझते हो कि बातूनी, मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, बातूनी, बातूनी, ठीक है। इसका टैक्टिव मैंने लिखवाया था, या चैटी, टॉक्टिव, ठीक है। और इसका देखिए मेन चीज होता है गर्ल, जो गर्ल क्या होती है, गर्ल हमेशा बातूनी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। देखिए इन्फ्रेंस मतलब होता है हस्तक्षेप, किसी चीज कोई काम कर रहा है उसको हस्तक्षेप कर देना, हस्तक्षेप करना मतलब कि दखल अंदाजी करना, जिसे हिंडर बोलते हैं ना, इसको आप लिख सकते हो हिंडर या हिंड्रेंस, ठीक है। ये सब मैंने ऑलरेडी करा चुका है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ना बताऊँ, लेकिन फिर भी ऑब्स्टिकल, इसी को ऑब्स्टिकेशन भी बोल देते हैं क्योंकि इसको नाउन बना देते हैं, सिंपल सा, मैंने लेकिन करा चुका हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑब्स्टिकल, ठीक है, ऑब्स्टिकल या ऑब्स्टिकल्स जो है वो सब लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलता है, देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव मतलब आप लोग समझते हो, मैंने ऑलरेडी ये सारे वर्ड करा चुके हैं, देखिए मतलब रिपीट हो रहे हैं। इस टाइम ये एनडीए के वकैब चल रहे हैं, ये एनडीए के वकैब है,
ठीक है, क्योंकि एनडीए के वकैब और एसएससी के वकैब हो चुके हैं और बैंकिंग के वकैब भी हो चुके हैं। अब इस टाइम एनडीए के वकैब चल रहे हैं, तो जो आ रहा है वो करा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, सबका ट्रिक बता रहा हूँ। ये नहीं है कि भाई ये इसका एग्जाम का है तो मेरे पास उसका ट्रिक नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी सबके ट्रिक अवेलेबल होते हैं, क्योंकि मैं 1.5 घंटे इसको पहले ही ट्रिक बनाता हूँ सिर्फ आपके लिए। इट्स नॉट पॉसिबल हाउ टू मेक अ ट्रिक विद वकैब। आप लोग ऑलरेडी जानते हो वकैब एक ऐसी चीज़ है कि मैक्सिमम टीचर्स रटाते हैं। और आपको एक अच्छे शब्द में बोलता हूँ, मैं चापलूसी नहीं करता, डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि आपको अगर वकैब याद करना है तो उसमें लॉजिक ढूंढो। लॉजिक नहीं ढूंढोगे तो तुम दिन रात उसको रट्टा मारो, फिर भी वो आपको याद नहीं होगी। मैं ये आपको लिख के देता हूँ, नहीं तो याद हो जाएगी। तो आप कमेंट सेक्शन में कभी भी आइएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा सर मैंने वकैब याद कर लिया। मैं उसको साल भर बाद फिर पूछूंगा, आप भूल जाओगे। और अगर मैं जो ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं साल भर बाद भी पूछूंगा तो आप याद रखोगे, क्योंकि ये मैं 2 साल पहले का याद किया हूँ। 2 साल पहले का वकैब है ये, और आज भी पूछा जाता है, क्योंकि ये वकैब कभी जल्दी बदलता नहीं है। क्योंकि वकैब मैं एसएससी के करा रहा हूँ और बैंकिंग के। ये जो एसएससी और बैंकिंग के वकैब होते हैं वो एक भी टाइप के वकैब नहीं छोड़ा है आज तक पूछने में। इसलिए देख लो, आपको ऑलरेडी कराता हूँ और ये देखोगे तो उसके पहले मैंने इससे रिलेटेड का वकैब करा चुका हूँ। उसी के सिनोनिम्स यहाँ रिपीट होते हैं, क्योंकि नए वर्ड आते हैं तो मैं नए वर्ड आपको बता देता हूँ, बस यही है। और एक भी नहीं है, ये 2020 से 2021 से या जो 2022 के CHSL के एग्जाम हुए हैं उसके भी वकैब इसमें डाले हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव मतलब आप लोग समझते हो कठोर। क्या होता है? कठोर। मैंने आर्डुअस आपको कराया ना, क्रेडुलस, कालस, ये सब मैंने कराया हुआ है, ये ऑलरेडी है, आपको याद है। देखो मैंने जस्ट आपको क्या बोला सब। देखिए इसका होता है कि सेंस, जिसके अंदर सेंस नहीं होता है वो क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसर्जेंस। रिसर्जेंस मतलब आप लोग समझते हो पुनर्स्थान, मतलब होता है किसी को दोबारा जन्म होना, दोबारा जन्म। ठीक है, दोबारा जन्म लेना। ठीक है, इसको रीबर्थ लिख सकते हो, रीबर्थ। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो सिनोनिम्स सर्जन। जो सर्जन क्या करते हैं? सर्जन किसी की ज़िंदगी दोबारा ही तो बचाते हैं ना, बस उसी का। हर एक वकैब में आपको ट्रिक जरूर मिलेगी। ठीक है, देखिए ये अच्छे वकैब हैं, इसलिए देखिए इसमें आपको छोटे वकैब नहीं है, इसलिए मैंने इसमें ट्रिक ढूंढ रखा है। प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट मतलब क्या होता है जानते हो? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह। इसको आप लोग सिनोनिम्स में लिखिएगा, रिफरेंडम। ठीक है, इसको आप लोग, इसका ट्रिक मेरे पास नहीं है, ये आपको याद ही करना है। ठीक है, प्लेबिसाइट, ये तो सफिशिएंट आपको पता ही है, पर्याप्त। इसका इनफ लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब होता है किसी चीज़ को सुधारना। ठीक है, इसको सुधारना होता है, करेक्ट करना। करेक्ट, सही। इसको याद रखिएगा, रेक्ट, करेक्ट। इसको ट्रिक एक ही चीज़ है, रेक्ट। जब भी रेक्टिफाई पढ़ो करेक्ट याद आना चाहिए दिमाग में। ठीक है, स्टबर्न, इसका मतलब होता है जिद्दी। रेफ्रैक्टोरी, ऐसा सिनोनिम्स इसके होते हैं। एंड सिनोनिम्स इसका रेफ्रैक्टोरी होता है, पर ये मैक्सिमम पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं इसका नया वर्ड कराऊंगा। नया वर्ड है इसका जिद्दी। जिद्दी लिख लीजिए पहले, हिंदी इसका जिद्दी। इसका नया वर्ड आपको याद होना चाहिए, ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिकल मतलब होता है बाधा, ये ऑब्स्टिनेट। सिनोनिम्स सेम वर्ड मिलते रहते हैं ना, तो माइंड से सब कुछ निकलता है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यूस। पर्यूस मतलब क्या होता है? ध्यान से पढ़ना।
ठीक है। परव्यूज मतलब होता है ध्यान से पढ़ना, इसका सिनोनिम्स होता है एनालाइजेस, ठीक है। रिकॉग्नाइजेस ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। इमिटेट, इमिटेट मतलब आप लोग समझते हो, सबसे मस्त वर्ड है। अगर जो ये नहीं करेगा वो समझो कि कभी ज़िंदगी में उसको याद नहीं होगा, क्योंकि ये इसको पता होना चाहिए। इमिटेट मतलब होता है नकल करना। क्या होता है? नकल करना, नकल करना, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट, ये तो सभी ने किया होगा, नकल बिना किए तो लड़के पास ही नहीं होते हैं यूपी बोर्ड जो है, क्योंकि यहाँ इंग्लिश से हर कोई डरता है, इंग्लिश पढ़ना भी नहीं चाहता है। रिजल्ट, रिजल्ट मतलब आप लोग समझते हो? रिजल्ट, रिजल्ट मतलब होता है, ये तो पता ही होगा, परिणाम। कुछ लोग को पूछूंगा ना रिजल्ट की हिंदी क्या होती है, तो कुछ लोग को पता ही नहीं होती है। रिजल्ट मतलब होता है परिणाम, ठीक है, परिणाम। कंक्लूजन, ये एकदम सटीक हुआ, इसका सिनोनिम्स होता है सटीक, सटीक सिनोनिम्स है, ठीक है। पौन, पौन मतलब आप लोग समझते हो? गिरवी रखना। पहले जो गांव में औरतें होती थी वो अपने जो हालात, जो हिंदी शुद्ध बोल नहीं पाता हूँ मैं भोजपुरी में पता नहीं क्या बोलते हैं लोग, जो हालात जो क्या है इसको, मतलब सोना चांदी जो रहता था वो अपने किसी सेठ महाजन के पास गिरवी रखती थी। गिरवी रखना, ठीक है, गिरवी रखना। इसको इसको इंग्लिश में पॉन बोलते थे। इसको आप लिख सकते हो गेज या प्लेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवेन, तो इसका होता है आमदनी। क्या होता है? आमदनी, आमदनी, ठीक है, आमदनी। क्या होता है इसका सिनोनिम्स? आमदनी। इसका सिनोनिम्स आपको तो पता ही होना चाहिए, इनकम। आज के ज़माने में अगर किसी की इनकम कम है तो समझो उसकी ज़िंदगी बर्बाद है। नेक्स्ट है इलिसिट, इलिसिट मतलब होता है गैर कानूनी, गैर कानूनी। ये सब कॉमन वर्ड, इसमें कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं, ये सब आपको याद होने चाहिए। गैर कानूनी, इसको बोलते हैं अनलॉफुल, अनलॉफुल। इलीगल, जिसे भाई इलीगल तो जानती है कौन करता है, इलीगल सिर्फ नेताएं कर सकते हैं, बाकी कोई करेगा तो समझो उसकी खत्म है कहानी। पीसफुल मतलब होता है शांति। क्या होता है? शांत। एक होता है इसी का से मिलता जुलता रहेगा पेसिफाई, ये भी याद रखिएगा। जिसमें पीस ज़्यादातर जुड़े हुए जिस मैक्सिमम वर्ड में रहते हैं वो शांत का ही सेंस देता है, जिसे हम काम लिख सकते हैं या पैसिव लिख सकते हैं, पैसिव, ठीक है। इसका मतलब होता है सुस्त, इसी को शांत बोलते हैं। जो सुस्त रहेगा वो शांत रहेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकैप्चुलेशन, ठीक है, रिकैप्चुलेशन। इसका मतलब होता है दोहराना। क्या होता है? दोहराना, ठीक है, दोहराना। इसका ऑब्लिक याद रखिएगा रिकॉल, ये जिसे हम लोग बोलते हैं ना रिमेम्बर, रिमेम्बर, ठीक है, इसी को बोलते हैं रिमेम्बर होता है, रिमेम्बर। स्पेलिंग रॉन्ग लग रही है, रिमेम्बर, अब सही है, रिमेम्बर, ठीक है। चलिए ठीक है, आज यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रही होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी हर एक चीज़ में, हर एक वक़्त में आपको हर एक ट्रीटमेंट ढूंढ के आपको देता हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी छोटा सा चैनल है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। जितने भी आप लोग हो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। चलिए, थैंक यू, गुड बाय।